सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। हम लोग गीता के 15वें अध्याय पर सूक्ष्मता से विचार कर रहे हैं। नारायण, हम लोग कल 11वें श्लोक पर विचार किए थे। तो 11वें श्लोक में भगवान कहे, यतन्तो योगिनश्चेन यस्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, जो विमूढ़ है, वो परमात्मा को नहीं जानते, आत्म तत्व को नहीं जानते। तो अंतःकरण शुद्धिकरण से क्या तात्पर्य है? देखिए, हम लोग कुछ भी करें, कोई भी कार्य करें, उस कार्य के कारण हमारे मन पर कुछ प्रभाव ना पड़े, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध है। यदि मन प्रभावित होता है तो मन विक्षेपित होता है, फिर मन की शांति जाती रहती है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी को डांटते हैं तो डांटने से शायद जो डांट खाने वाला है वह विक्षेपित नहीं होता है, परंतु जो डांटने वाला है वह विक्षेपित हो जाता है और उसका मन अशांत बहुत देर तक बना रह जाता है। जैसे हम पिता हैं, अपने पुत्र को देखकर कोई गलती देखे, क्रोध कर दिए, तो उस क्रोध अग्नि में हम स्वयं जलते हैं। पुत्र को तो कोई पता नहीं फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, लेकिन हम परेशान रहते हैं। तो हमें ऐसा कार्य करना है जिससे हमारी मन की शांति न जाए। मन जिसका शांत है उसी का अंतःकरण शुद्ध हो सकता है, नहीं तो अंतःकरण नाना प्रकार के व्याधियों से ग्रस्त रहता है। आजकल जो डिप्रेशन के पेशेंट आ रहे हैं, आपके जो मनोरोग वाले जो मरीज हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। कारण क्या है? ज़्यादातर लोगों का मन अशांत रहता है। उन्होंने मन के द्वारा कार्य किया है, मन पे कार्य ही नहीं किया है। तो हम कुछ भी करें, हमारा मन का शांति न जाए। यह ध्यान में यदि हम ध्यान दे रहे हैं तो हमारा मन शांत रहेगा। हम किसी भी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो उसमें पहले तो एक कर्ता भाव हो जाता है कि मैं करने वाला हूँ, और जब वो कार्य कर लेते हैं तो उसका कर्ता का मान आ जाता है, कर्तृत्वाभिमान आ जाता है कि मैंने इस कार्य को किया। तो ये जो अभिमान है, यह भी मन को अशांत करने वाला है, यह भी मन को अशांत करने वाला है। एक बार क्या हुआ कि हम लोग रुद्राभिषेक कर रहे थे, तो एक लोग ने कहा कि महाराज जी, ये बताइए कि इस रुद्राभिषेक का फल क्या है? तो वहाँ पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि देखिए, यह आपके कार्यों का फल ही है रुद्राभिषेक। भगवान का नाम लेना, भगवान का वंदन करना, भगवान रूपी मंत्रों का ध्यान करना, ये सब आपके पूर्व कर्मों का
फल ही है। अब इससे फल क्या अपेक्षा करना, यह गलत बात है। यह स्वयं ही फल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम कार्य कर रहे हैं यह हमारी आवश्यकता है, यह समझ के करेंगे तो कर्तृत्वाभिमान निर्माण नहीं होगा, हमारा मन अशांत नहीं होगा। जैसे हम किसी कंपनी के लिए कार्य करते हैं या कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो हमारी वहाँ पर मेरा धर्म क्या हो गया? तो हमारा यह धर्म हो गया कि हम उस कंपनी को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके बारे में हमें सोचना है। यदि हम यह सोचें कि यह हमको कम सैलरी देता है, इसको घाटा में ले आ देंगे, इसका काम नहीं करेंगे, तो यह जब सोचेंगे तो अपना तो मन अशांत होगा ही होगा, कंपनी वाले आपको निकाल भी देंगे। तो जिस कार्य में के लिए आप गए हैं उस कार्य में के ईमानदारी आपकी होनी आवश्यकता है। मतलब उस कार्य में आपकी ईमानदारी का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि उस कार्य को आप अपना समझ के करेंगे तो ईमानदारी भी होगी और उस कार्य में मजा भी आएगा। कार्य करते समय ही आनंद को प्रकट करना है, ये नहीं कि कार्य करने के बाद हमें आनंद मिलेगा। तो ये जो मिलने वाला है, वैसे ही जैसे नहीं बता रहे थे अभी कि एक भक्त ने कहा कि इस पूजा करने से हमको क्या लाभ होगा। तो ये जो लाभ और हानि वाला है, ये तो बनिया का काम है। वो हर चीज़ में लाभ खोजता है कि हमारा इससे लाभ क्या होगा। अरे भाई, पूजा स्वयं में ही लाभ है। पूजा सत्कर्मों का फल है। ऐसे पूजा नहीं हो सकती जब तक सत्कर्म नहीं लगेंगे, सत्कर्म जुड़ेंगे नहीं, तो पूजा में बैठे भी रहेंगे तो आपका मन दूसरे जगह रहेगा। तो उसका फल तो उस समय ही नहीं मिला तो बाद में क्या मिलेगा। तो यह तो जीवन ही भगवान की पूजा है। यह जो संसार है यह परमात्ममय है। हम क्या करते हैं कि हम इस संसार को ही सुधारने लग जाते हैं। हमारे स्वामी जी कहते हैं यह संसार तो पहले से ही सुधरा हुआ है, क्योंकि भगवान का ही यह स्वरूप है। तो यह तो पहले से ही सुधरा हुआ है, हम ही बिगड़ गए हैं महाराज, हम ही इसमें बिगड़ गए हैं। तो स्वयं को सुधारना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जो स्वयं को सुधारना चाहता है, जो सीखना चाहता है, जो नए नए चीज़ों को सीखता है, वह नया बना रहता है। वह बुढ़ापा उसको नहीं आती। बूढ़ा वही है जो यह समझ गया है कि अब मुझे कोई सीखना शेष नहीं है, अब सीख के क्या करेंगे। वह वृद्ध हो गया, वो रिटायर्ड हो गया। तो हमारा काम है कि हम नित्य कुछ न कुछ सीखते रहें। अच्छा, भगवान ने अंतःकरण की शुद्धि की बात की, तो ऐसा हम कर्म करें जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध रहे। जैसे भगवान के भजन से अंतःकरण शुद्ध होता है। भगवान को नित्य पूजा पाठ, नित्य जैसे मंत्र का जप इत्यादि, जो भी गुरु द्वारा मंत्र आपको मिले हुए हैं उसका जप करना, भगवान को नहवाना, उनको अच्छे वस्त्र पहनाना, फूल इत्यादि इत्र वगैरह से उनका श्रृंगार करना, फिर उनका नैवेद्य से भोग लगाना, फिर उसमें से उसी भोग को भगवान का प्रसाद जो है, जब भी हम खाना खाएं तो भगवान का प्रसाद हो, तो उससे भी हमारा भजन सिद्ध होता है, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। देखिए, ऐसे कोई भोजन बना घर में और आपने खा लिया तो उससे अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। लेकिन उसी भोजन को भगवान को अर्पण करके और जब हम खाते हैं तो हमें वह भोजन नहीं होता, वो भगवान का प्रसाद होता है। तो हमारा जीवन प्रसादमय बन जाता है। तो मतलब हम जो भी कार्य करें उसमें भगवान को जोड़ दें, तो भगवान जब जुड़े रहेंगे
तो हमारा मन शांत रहेगा और हमारा अंतःकरण शुद्ध रहेगा। और अंतःकरण शुद्ध में ही परमात्मा प्रकट होते हैं। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वहाँ परमात्मा प्रकट हो ही नहीं सकते। वहाँ तो दुरात्मा प्रकट हुआ है, वहाँ तो निशाचर पर प्रकट हुआ है। अच्छा, हमसे कई लोग कहते हैं कि महाराज मीट मुर्गा खा सकते हैं कि नहीं। अच्छा, यहाँ तो ये प्रसंग नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि लोकाचार के लिए तो कहना आवश्यक ही है, तो हम कहते हैं कि भाई हम क्या बोले, सोचना पड़ता है। तो हमने कहा कि देखिए, यदि आप राक्षस कुल के हैं, निशाचर कुल के हैं, तो आप बिल्कुल खाइए, आपका वो भोजन है। हम नहीं कहेंगे खाने के लिए, आपकी इच्छा है। भगवान राम जब जंगल में गए और सीता मैया का अपहरण करके रावण ले जा रहा था, तो जटायु ने उन्हें बचाना चाहा और इसके लिए उसने संघर्ष भी किया। उसमें वो उसकी पाँख रावण ने तलवार द्वारा काट दी। तो काट दी तो वो जटायु गिर पड़े। जटायु गिरे तो भगवान वहाँ पहुँचे, तब तक वो जिंदा थे। उनके गोद में ही उनकी मृत्यु हुई। और वो जब मृत्यु को प्राप्त हुए जटायु, तो भगवान ने उनका संस्कार किया। और हम कह रहे हैं कि हम ये खाएंगे। कोई भी मुर्दा को हम लोग छूते हैं, कहीं भी किसी घर में मृत कोई हो जाता है तो देखने जाते हैं, तो घर में बिना नहाए प्रवेश नहीं करते हैं। घर में वर्जित है कि बिना नहाए नहीं आना है। और आप जो है उसको अपने अंदर डाल लिए महाराज, तो शरीर तो यह शुद्ध हो गया। ये तो भगवान का घर है। 8 द्वार है इस शरीर में महाराज। इस शरीर में 8 द्वार है और 8 द्वार के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। अंगुष्ठ प्रमाण में देखिए, यहाँ पर अंगुष्ठ प्रमाण में परमात्मा प्रतिष्ठित है। उस परमात्मा को आप निशाचर का भोजन खिलाएंगे? उसको भगवान का प्रसाद खिलाना है महाराज। भगवान का प्रसाद खाने से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और आप जो है आपका मन निर्मल हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, अशांति का तो दूर दूर नाता हो जाएगा। तब उसमें भगवान तो पहले से ही प्रकट हैं और प्रकट के लिए लालायित हैं, लेकिन हम उनको प्रकट ही नहीं होने दे रहे हैं। नाना प्रकार के व्यसनों में, नाना प्रकार के चिंताओं में, नाना प्रकार के व्याधियों से मन को हमने ग्रसित कर लिया है। मन पे हमने कार्य ही नहीं किया कि हमारा मन शांत कैसे हो। और जिसका मन शांत नहीं है वह दुरात्मा ही है। इसीलिए भगवान ने 11वें श्लोक में कहा कि यतन्तो योगिनश्चैन यश्चन्त्या मन्यवस्थितम्। वो जानते हैं कि भगवान कौन है। वो कौन? जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो नित्य निरंतर भगवान में एक हो गए हैं। वो भगवान को अपने से अन्य के रूप में नहीं पहचानते, न इस संसार को भगवान के अन्य के रूप में पहचानते हैं। इसलिए उनका मन शांत रहता है। अच्छा देखिए, आप किसी भी अच्छे जो भी साधु हैं उनके यहाँ जाएंगे, उनको कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। क्यों नहीं है? वो जानते हैं कि शिकायत करने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए ना। सब तो भगवान ही हैं, तो किसका शिकायत करें। एक बार हमारे गुरुजी बैठे हुए थे, हम लोग 3-4 लोग बैठे हुए थे साथ में, तो कोई सत्संग का प्रसंग चल रहा था। उसी में एक लोग आके गुरुजी को गाली देना शुरू करती है। तो हम लोग उठे उसे पकड़ने के लिए, तो गुरुजी ने कहा कि अरे बैठो बैठो, क्या कहाँ जा रहे हो, बैठो। तो हम लोग बैठ गए। फिर वो जो गाली देने वाला था वो चला गया। तो गुरुजी ने कहा कि तुम क्या करने जा रहे थे?
तो हमने कहा कि महाराज यह तो गाली दे रहा है, इसको हमें दंड देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो ये गाली किसको दे रहा है, यह इस पे सूक्ष्मता से विचार करो। यह गाली, उन्होंने कहा, स्वामी जी ने कहा कि गाली वह इस देह को दे रहा है, गाली इस देह को दे रहा है। यह देह गाली लायक ही है कि यह केवल ऊपर से सुंदर दिखता है, अंदर तो इसकी गंदगी ही भरी हुई है। और यदि इस शरीर को यह गाली दे रहा है तो यह ठीक कर रहा है, यह गाली लायक ही है। और यदि इस शरीर के अंदर परमात्मा को गाली दे रहा है तो परमात्मा तो वो स्वयं ही है, तो उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है उसकी अपनी माया है, इससे अपने को कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो मन एकदम से शांत हो गया। मन विक्षिप्त हो गया था, सबका मन विक्षिप्त हो गया था, लेकिन गुरु वाक्यों से मन एकदम शांत हो गया। तो गुरु को कोई शिकायत नहीं होती है, अच्छे संतों को कोई शिकायत नहीं होती है, साधु को कोई शिकायत नहीं होती है, संसारी लोगों को शिकायत होती है। हम लोग संसार को सुधारना चाहते हैं और वो जो परमात्मा है स्वयं को सुधारे नहीं, स्वयं के मन को सुधारे नहीं, और हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। अच्छा, हम लोग अब 12वां श्लोक लेते हैं, इस पर सूक्ष्मता से विचार करेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका पाठ करने से क्या होगा कि पाठ करने से हम बार बार कहते हैं कि नित्य स्वाध्याय आवश्यक है। पाठ करने से हमारा निश्चित मन पवित्र होता है और उसके जो भगवान कहना चाह रहे हैं वो हम पाठ से भी समझ सकते हैं। बार बार उसको यदि हम पाठ करेंगे तो हम उसके गुह्य रहस्य को समझ जाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के पास एक लोग आए थे और बोले कि महाराज हमारा कल्याण करिए। तो बोले कि कल्याण तो तुम्हारे हाथ में है, हम किसी का क्या कल्याण करेंगे? तो नहीं, हम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, हम चाहते हैं कि रामचरितमानस हमारा मुख पे हो जाए। तो उन्होंने, स्वामी जी ने कहा कि थोड़ा पुस्तकालय से एक रामचरितमानस लेके आओ। तो कोई लेके आया। तो उन्होंने कहा कि देखो ये पुस्तक खोल लो और भगवान को प्रणाम करो, और प्रणाम करके उसके मंत्रों पर, दोहा छंदों पर ऐसे उंगली चलाते रहो। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, ऐसे करते करते तुमको वो सब दोहा छंद सब याद हो जाएंगे। ऐसा ही उन्होंने किया और इतना बड़े विद्वान हुए रामचरितमानस के कि उनके जैसा गिने चुने लोग हैं। उन्होंने पूरे रामचरितमानस को इतना सुंदर से गाया है कि शायद ही कोई गाया हो। इसीलिए हमें हर एक श्लोक का पाठ अवश्य करना चाहिए। गीता का तो मतलब यह तो अनंत है, यह तो ब्रह्म विद्या है। गीता का एक एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इसके रहस्य को समझ जाता है उसका मन तो अशांत हो ही नहीं सकता महाराज। तो चलिए हम लोग 12वां श्लोक को लेते हैं और आप भी साथ में पढ़िए। स्क्रीन पे भी आ जाएगा तो आपको आसानी भी होगी। यदादित्यगतं तेजो जगत भाषते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान कह रहे हैं जो सूर्य, चंद्र और अग्नि में, सूर्य में जो तेज व्याप्त है, प्रकाश व्याप्त है, वह प्रकाश मेरा ही है। चंद्रमा में जो प्रकाश है
वह भी मेरा है, और अग्नि में जो तेज है वह भी मेरा ही तेज है। वो मेरे तेज से ही अग्नि चमकती है, उसकी लालिमा जो होती है वो मेरा ही तेज है। जो सूर्य का प्रकाश है वो मेरा ही प्रकाश है। तो इससे इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला महाराज कि हम जब सुबह उठें, प्रातः काल उठें और सूर्य दिख जाएं तो उनको प्रणाम करें। क्यों प्रणाम करना चाहिए? कि भगवान ही उनके माध्यम से प्रकाशित हो रहे हैं। चंद्रमा दिख गए तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। क्यों प्रणाम करना चाहिए? क्योंकि भगवान ही उनके माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। और अग्नि कहीं दिख जाए तो अग्नि तो गुरु ही है। तो गुरु कौन है? भगवान ही है। तो अग्नि को भी कहीं देख लें तो प्रणाम करें। अच्छा, प्रणाम एक ऐसा चीज है कि प्रणाम करते ही मन गदगद हो जाता है। नमस्कार करते ही आपका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। प्रणाम बहुत अच्छी चीज है, प्रणाम करना चाहिए। तो आपने अग्नि को देखा और प्रणाम कर लिया, भगवान दिख गए महाराज। कहीं भी कोई विशेषता नजर आए इस संसार में तो ये समझना चाहिए कि ये भगवान है। सूर्य की विशेषता है प्रकाश, प्रकाश में भगवान है। चंद्रमा भी प्रकाशित हो रहा है चांदनी रात में तो भगवान ही है। कहीं अग्नि जल रही है, भगवान ही है। तो यह सबको प्रकाशित करने वाली सूर्य है। और सूर्य किससे प्रकाशित है? भगवान से प्रकाशित है। तो इतना मात्र से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। यह जो पूरा श्रीमद् भगवत गीता है यह ब्रह्म विद्या है। इसको जो जान लेता है वह स्वयं को जान लेता है। यह स्वयं की विद्या है, यह आपके बारे में कहा गया है। एक स्वामी जी के पास एक भक्त गया था और उस भक्त ने कहा कि हे स्वामी जी, आप हमको एक गीता बताइए, कौन गीता पढ़ें। तो एक गीता की पुस्तक रखी हुई थी महाराज जी के पास, उन्होंने उसको उठा के दे दिया कि लो पढ़ो। तो इसमें उसने दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान ये बताइए कि इस गीता में क्या वर्णित है। तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम पढ़ के आना फिर बताना। फिर वो गया, पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा। फिर स्वामी जी के पास आया, कहा कि महाराज ये तो मेरे बारे में कहा गया है। तो उन स्वामी जी ने कहा कि महाराज तुम ठीक से समझे हो, गीता अपनी बात ही कहती है। हम सुधर जाए महाराज तो ये सब सुधर जाएगा। जगत को हम सुधारना चाहते हैं, स्वयं सुधरना नहीं चाहते हैं। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, हर हर महादेव शंभो।